दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कोरियन हॉरर मिस्ट्री जो आपका दिमाग हिला कर रख देगी, पर इन लाइक अच्छे सेंस में नहीं, जस्ट हिला देगी। एक ऐसी मिस्ट्री जिसके अंदर कई मोड़ आने वाले हैं और मूवी का नाम है द पैक्ट और ये अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई थी। ये मूवी इतनी कंफ्यूजिंग थी कि मेरे को इसे सिंप्लीफाई करके स्क्रिप्ट लिखने में ही पूरे 9 घंटे लग गए। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये मूवी सिर्फ कोरियन में थी, सबटाइटल्स चाइनीज थे। मूवी में बहुत ज्यादा एक्सपोजिशन थी और बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी इसे समझने में, और इसलिए आपको थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने इस बड़ी सी मूवी को 20 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि मेहनत लगी है इस वाली वीडियो में ज्यादा ही। इंस्टा को जाकर फॉलो करो जहाँ पे मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करता हूँ। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा द पैक्ट मूवी की एक ईविल कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है म्योंगजा नाम की एक औरत को दिखाते हुए जो कुछ ईविल मंत्र पढ़ रही थी, एंड देन अगले ही सीन में बहुत सारे लोग उसके सामने आकर उसकी तारीफ कर रहे थे। सीन एक ईडीएम कॉन्सर्ट में जाता है जहाँ पे भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ में एक स्कूल की लड़की कुचल जाती है और मारी जाती है, और उस लड़की के हाथ में था एक रोज रे जिसमें मेटल के जीसस क्राइस्ट थे। सीन जाता है जंग नाम के एक रिपोर्टर पे जो अपनी पार्टनर मिंजू के साथ था। ये दोनों अपने दोस्त यंग क्यू के साथ मिलकर एक इंटरनेट ब्रॉडकास्ट कंपनी को चलाते हैं, और आज यंग क्यू जंग को बताता है कि एक लड़की ईडीएम कॉन्सर्ट में कुचल कर मारी गई है। ये सुनकर जंग रोता हुआ भाग जाता है बाहर क्योंकि दोस्तों जंग की बेटी उसी कॉन्सर्ट में गई थी और अब वो फोन नहीं उठा रही थी, और ऑब्वियसली जंग को लगता है कि उसकी बेटी मारी गई। अब यहाँ से सीन जाता है 27 फरवरी 2022 पे पास्ट में, जहाँ पे जंग और उसकी टीम एक रिपोर्ट करने जा रहे थे। इन तीनों के हाथ में इस वक्त एक मिस्ट्री लगी हुई थी। असल में दोस्तों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा था और आजकल बड़े बड़े हादसे हो रहे थे, जैसे एक ब्रिज टूट गया था, एक गैस स्टेशन में आग लग गई थी, एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और एक जहाज भी डूब गया था। इन सारे एक्सीडेंट्स में बहुत सारे लोग मारे गए थे, और यहाँ पे अब यंग क्यू की एक थ्योरी थी जिसके हिसाब से ये सारे एक्सीडेंट्स प्रेसिडेंट की वजह से हुए हैं, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आते हैं ना तो ये बड़े बड़े प्रेसिडेंट लोग उल्टे सीधे रिचुअल करवाते हैं, जिससे जो बुरे काम प्रेसिडेंट की पार्टी करती है उनका कर्मा नॉर्मल लोगों पे चले जाता है, और इसीलिए ये बड़े बड़े एक्सीडेंट आजकल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मिंजू ने इंटरनेट से पास्ट के प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल्स भी निकाल रखी थी कि कैसे हर प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले जो प्रेसिडेंट बनने वाला होता था ना, वो किसी ना किसी फॉर्च्यून टेलर पे जाता था या कोई उल्टे सीधे रिचुअल करवाता था प्रेसिडेंट की रेस जीतने के लिए। हालांकि ये सब बस एक बड़ी सी थ्योरी है और इन लोगों पे कोई भी सबूत नहीं, तो बात सच भी हो सकती है और झूठ भी। ये लोग असल में पीछे पड़े थे म्योंगजा के, जो वही औरत है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी। म्योंगजा के बारे में बहुत सारी अजीब अफवाहें फैली हुई थी कि कैसे वो औरत एक जादूगरनी की बेटी है, और म्योंगजा असल में बीवी थी किम नाम के आदमी की जो इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हुआ था। किम बहुत पावरफुल आदमी है, और अब यहाँ से सीन जाता है 12 दिसंबर 2016 में पास्ट में। हम लोग देखते हैं किम को जो 2016 में एक प्रोसिक्यूटर था यानी जज था, और वो रात को घर आते ही म्योंगजा से चिपक जाता है। अब जैसे जैसे वो दोनों इंटीमेट होते हैं, किम म्योंगजा से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, और म्योंगजा उसे बताती है एक रिचुअल के बारे में। अगले दिन किम जाकर वो रिचुअल करता है, पर से पब्लिक में लोग देख लेते हैं। ये रिचुअल इसलिए किया गया था ताकि किम को पता चल सके कि अपने पॉलिटिकल करियर में उसे अगली कौन सी चाल चलनी है। हालांकि 2022 में अब जंग की टीम इस बारे में जानती थी, और इसी वजह से उन्हें शक था कि अब प्रेजेंट में किम और म्योंगजा मिलकर कुछ इविल करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए। जंग ने इंटरनेट से पता लगाया था कि म्योंगजा की माँ का नाम है चा इन सुक, और आज ये टीम वाले जाकर मिलते हैं एक आदमी से जो चा इन सुक का एक्स हस्बैंड है, और वो बताता है कहानी, और कहानी हमें ले जाती है 1987 में। सीन पास में जाता है जहाँ पे हम म्योंगजा के बचपन को देखते हैं। म्योंगजा के पापा की मौत हो गई थी, जिसके बाद म्योंगजा की माँ ने अपने पति की जमीन बेचकर खूब पैसा कमाया था। सीन 1990 में अब आगे आता है जहाँ पे म्योंगजा
अभी भी डिप्रेस थी क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट था बचपन का वो अच्छा नहीं था। और आज वो अपनी दो दोस्तों के साथ खेलती है बुनशिन शाबा, जो आत्माओं को बुलाने वाला एक गेम होता है। अब इस गेम में कुछ तो डिमोनिक होता है क्योंकि अचानक एक कीड़ा मर जाता है, एक शीशा अपने आप जमीन पे गिर जाता है और सेम टाइम पे स्कूल में एक लड़की सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरीके से मारी जाती है। देन गेम के बाद म्योंगजा खुद को शीशे में देखती है और बोलती है कि मुझे बहुत सुंदर और पावरफुल बनना है। जिसके बाद 2 साल बाद म्योंगजा अपनी पहली प्लास्टिक सर्जरी करवाती है। सर्जरी के बाद म्योंगजा फिर से बोलती है कि मुझे और सुंदर और पावरफुल बनना है। जिसके बाद 1992 से 2012 तक म्योंगजा ने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। एनीवे, सीन एक बार रुकता है 1993 में, जहाँ पे म्योंगजा अपनी दो दोस्तों के साथ एक बार में थी। उस दिन म्योंगजा कुछ बड़े आदमियों से मिलती है एंड देन वो उनमें से एक के साथ इंटीमेट होती है। कहने का मतलब दोस्तों, म्योंगजा बहुत पहले से ही पावरफुल बनना चाहती थी। सीन वापस 2022 में आता है, जहाँ पे जंग की टीम जिस आदमी से बात कर रही थी वो म्योंगजा का सौतेला पापा ही था, जो आपको मैं बता ही चुका हूँ। इसका नाम था ह्युनसुक और ह्युनसुक ने म्योंगजा की माँ से कुछ ही टाइम पहले डाइवोर्स करा है और इसलिए ही ह्युनसुक को म्योंगजा के बारे में इतनी सारी चीजें पता थी। ह्युनसुक गुंजा नाम की एक औरत के बारे में भी बताता है जो म्योंगजा की माँ की दोस्त थी और अब जंग की टीम जाकर मिलती है गुंजा से। गुंजा बताती है चेयरमैन जाओ के बारे में, जिससे गुंजा चा इनसुक की वजह से मिली थी। और दोस्तों, प्रेजेंट में चेयरमैन जाओ चा इनसुक का तीसरा पति है। ये लोग ताश के पत्ते साथ में खेला करते थे और गुंजा के हिसाब से चेयरमैन जाओ भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शामिल है। इन लोगों का एक बेस है एक छोटे से गांव के पास, जहाँ पे ट्रैवलिंग के वक्त ये लोग रुकते हैं क्योंकि गुंजा के हिसाब से एक जापानीज शमन उस गांव में रहता है जो डिमोनिक रिचुअल करता है और वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शामिल था। अब हम लोग शमन को देखते हैं जिसका नाम है हुआंग और वो कर रहा था एक रिचुअल जिसमें वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दूसरी वाली जो पार्टीज थी ना, उनके ऊपर कुछ रिचुअल कर रहा था ताकि वो लोग हार जाए। पर तभी उसकी कुटिया के बाहर आ जाते हैं जंग, मिंजू और यंगक्यू। तीनों लोग नॉक करते हैं पर शमन बाहर नहीं निकलता। जिसके बाद यंगक्यू एक वीडियो बनाने लगता है खिड़की से घर के अंदर की, पर दोस्तों ये देख लेता है हुआंग सीसीटीवी कैमरे से। एनीवे, वीडियो के अंदर जंग की टीम को पता चलता है कि ये तो वही कमरा है जिसके अंदर म्योंगजा और बाकी इलेक्शन टीम वालों ने एक फोटो खिंचवाई थी और वो फोटो इन लोगों पे ऑलरेडी रखी हुई थी। कहने का मतलब ये लोग सही रास्ते पे है। देन जंग की टीम चले जाती है वहां से क्योंकि कोई भी गेट नहीं खोल रहा था, पर घर के अंदर हुआंग और उसका एक साथी अब पूरी इलेक्शन टीम को वार्निंग दे देता है कि 3 लोग इलेक्शन टीम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब दोस्तों, गुंजा ने जंगी टीम को एक मंक के बारे में भी बताया था जो चेयरमैन जाओ का फॉर्चून पढ़ता था और इसलिए अब वो लोग जाते हैं उस मंक के घर। अब मंक के घर का दरवाजा उन्हें खुला हुआ मिलता है तो वो लोग घुस जाते हैं अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड देन एक कमरे के अंदर उन तीनों को मिलती है बहुत सारे इनकंटेशन और रिचुअल वाली चीजें जिससे वो डर जाते हैं। देन तभी सामने आ जाती है एक औरत जो मंक की बीवी थी। ये औरत तीनों को बताती है कि हाँ, मेरा पति चेयरमैन जाओ का फॉर्चून पढ़ता था, पर एक रात म्योंगजा मंक के साथ इंटीमेट हो गई थी और ये बात इलेक्शन पार्टी को पता चल गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों बाद ही इस औरत को अपने पति की लाश गेट के बाहर टंगी हुई मिली थी और ये सब बताकर मंक की बीवी बोलती है कि म्योंगजा एक खतरनाक औरत है और इन लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। अब इसके बाद ये तीनों लोग जाकर बैठते हैं गाड़ी में और फिर से उस फोटो को चेक करते हैं जो इनके पास थी। फोटो में दीवार पे एक स्पेल लिखा हुआ था। ये वही स्पेल था जो हुआंग के कमरे में भी इन लोगों ने देखा था और अब इस स्पेल के बारे में ये तीनों रिसर्च करते हैं। जल्दी पता चलता है कि ये स्पेल जापान से ओरिजिनेट हुआ है और इसके इस्तेमाल से एक रिचुअल किया जाता है जिसके अंदर अगर 10,000 लोगों का सैक्रिफाइस कर दिया जाए तो रिचुअल करने वाले के पास भगवान जैसी ताकतें आ जाती है। और शायद दोस्तों इसलिए आजकल शहर में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं उनका एक्चुअली में सैक्रिफाइस हो रहा है। और जंग की टीम को शक था कि ये सारा काम है म्योंगजा का। देन उस दिन जंग की टीम इस बारे में एक ब्रॉडकास्ट लॉन्च करती है जिसके बाद दोपहर में टीवी
टीवी पे न्यूज आती है कि किम ने फाइनली अपना प्रेसिडेंट बनने वाला कैंपेन लॉन्च कर दिया है, वो भी म्यंगजा के कहने पे। बट देन न्यूज वाले बात करने लगते हैं जंग की टीम के बारे में, क्योंकि उनका ब्रॉडकास्ट फेमस हो गया था और सब लोग इंटरनेट पे बात कर रहे थे कि कैसे म्यंगजा कुछ डिमोनिक कर रही है। इस बात से ऑब्वियसली जंग की टीम खुश होती है और अब उस रात को वो लोग जब गाड़ी में थे ना, तभी उनके गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। सिर्फ अभी वो लोग पार्किंग से बाहर नहीं निकले थे तो उनकी जान बच जाती है। पर दोस्तों, ये बात साफ हो गई थी कि कोई जंग की टीम के ऊपर नजर रख रहा है। अब इसके बाद अगले दिन जंग की टीम जाती है और बात करती है म्यंगजा की एक बचपन की दोस्त मीना से। मीना जंग की टीम को बताती है एक और कहानी, जिसके हिसाब से मीना का एक बॉयफ्रेंड बन गया था यांगजिन नाम का, और वो भी पॉलिटिकल इंसान था। हालांकि यांगजिन ने घोटाला करा था जिसके चक्कर में उसकी नौकरी चली गई थी। और इतना ही नहीं, यांगजिन म्यंगजा के साथ इंटीमेट भी हुआ था और इसलिए यांगजिन को बचाने के लिए म्यंगजा ने कोर्ट के जज को पैसे दिए थे। जज ने पैसे लेने से मना कर दिया था एंड देन उस रात म्यंगजा ने करा था एक डिमोनिक रिचुअल, जिससे उसने कोर्ट के जज को बुरी तरीके से मार डाला था। और मीना के हिसाब से ये सारे जो डिमोनिक काम करवाती है ना, ये म्यंगजा की माँ चा इंसुप कराती है। देन इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर जंग की टीम फिर से एक ब्रॉडकास्ट कर देती है और वो लोगों को बताते हैं कि कैसे म्यंगजा ने अपने पापा की मौत की बात से बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल किया है। उसने एक के बाद एक बड़े आदमियों को फंसाया है और आज वो प्रेसिडेंट के साथ इलेक्शन में शामिल है। पर ऐसा म्यंगजा ने क्यों किया, ये अभी हमें पता नहीं चलता। अब आगे जंग की टीम इन्वेस्टिगेट करते करते पहुंच जाती है जिन नाम के एक मंक के पास, जिसके पास सालों पहले म्यंगजा आई थी। मंक बताता है कि म्यंगजा ने एक स्पेसिफिक रिचुअल करवाया था मंक से, ताकि उसके करियर में तरक्की हो सके। और रिचुअल के बाद उस रात को म्यंगजा मंक के साथ इंटीमेट हुई थी। मंक के हिसाब से म्यंगजा कुछ बड़ा कर रही है। वो जब भी किसी के साथ इंटीमेट होती है तो इंटीमेट होने से म्यंगजा की शक्तियां बढ़ जाती है। सीन यहाँ से दन जाता है हुआंग पे, और हुआंग आज सुबह कई जगहों पे खड़ा होकर प्रेयर्स वगैरह करता है एंड देन वो कच्चा मांस खाने लगता है। हालांकि जो खून मांस से उसके शरीर पे लग रहा था वो गायब हो जाता है और जल्दी ही हुआंग का आधा चेहरा भी गायब हो जाता है। मतलब दोस्तों, कुछ बड़ी मिस्ट्री चल रही थी इस पॉलिटिकल ड्रामे के पीछे और शायद ये हुआंग नाम का आदमी इंसान है ही नहीं। देन उस दिन हम जंग को घर पे देखते हैं। हम जंग की बेटी एलिस से भी मिलते हैं और थोड़ी देर बाद जंग को एक अननोन मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था यूनजी नाम की एक लड़की के बारे में, जो 2011 में म्यंगजा की खास दोस्त थी। और अब सीन जाता है 2011 में पास्ट में। हम देखते हैं यूनजी को, जो गुस्से में थी क्योंकि म्यंगजा ने यूनजी के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाए थे और यूनजी म्यंगजा को बोल रही थी कि वो पूरी दुनिया को सब कुछ बता देगी। पर देन युनजी की गाड़ी रास्ते में खराब होने लगती है, उसके शीशे पे बर्फ आ जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ म्यंगजा युनजी पे कर रही थी डिमोनिक रिचुअल। अब प्रेजेंट में वोटिंग डे आ गया था। जितनी भी इंफॉर्मेशन जंग की टीम ने इकट्ठा करी थी उसके साथ वो लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं और पब्लिक को आखिरी बार वार्निंग देते हैं कि किम के लिए वोट ना करे, क्योंकि वो एक डेंजरस औरत म्यंगजा के साथ शादीशुदा है। अगले दिन वोटिंग स्टार्ट होती है और किम को ऑलमोस्ट 50% लोग सपोर्ट कर रहे थे एंड देन अगले दिन तक किम इलेक्शन जीत जाता है और वो बन जाता है कोरिया का प्रेसिडेंट। कहने का मतलब जंग की टीम सारी सच्चाई सामने लाने से पहले ही फेल हो गई। अब अगले दिन जंग घर पे था, एलिस स्कूल जाने वाली थी कि तभी घर पे आ जाते हैं कुछ गवर्नमेंट के एजेंट्स। जंग जल्दी समझ जाता है कि ये एजेंट्स उसके घर पे इंफॉर्मेशन वगैरह मिटाने के लिए आए हैं और इसलिए जंग एक पेन ड्राइव को दे देता है एलिस को। ये पेन ड्राइव वही जीसस क्राइस्ट वाली रोजरी निकलती है जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जब एलिस कॉन्सर्ट की भगदड़ में फंस गई थी। अब एलिस पेन ड्राइव को लेकर चले जाती है बाहर और एजेंट्स जंग को अपने साथ ले जाते हैं। जंग के साथ इंटरव्यू करा जाता है पर ऑब्वियसली जंग एजेंट को ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता और वही किम और म्यंगजा जाते हैं हुआंग के पास। हुआंग करता है एक रिचुअल और किम को बोलता है प्रेसिडेंट के ऑफिस को एक दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, जिससे किम की पावर और ज्यादा बढ़ेगी फ्यूचर में। जल्दी किम और म्यंगजा मिलकर प्रेसिडेंशियल ऑफिस को एक नई जगह पे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे हुआंग ने बताया था। देन उस रात को प्रेसिडेंट ऑफिस के पास 5 गड्ढे खोदे जाते हैं और उनके अंदर डाली
जाती है इंसानों की अस्थियां और ये काम भी म्योंगजा करवा रही थी। अब क्योंकि किम ने पूरे के पूरे प्रेसिडेंट ऑफिस की लोकेशन बदल दी थी तो पूरे देश में हंगामा सा मच गया था। सारे लोग जानना चाहते थे कि किम ने ऐसा क्यों करा, पर किम किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। यहाँ से सीन फाइनली जाता है ईडीएम कॉन्सर्ट वाले दिन पे, जहाँ पे भीड़ में भगदड़ मच जाती है। और दोस्तों पुलिस वाले भीड़ कंट्रोल करने नहीं आते क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है। और वही दूसरी तरफ म्योंगजा कर रही थी एक रिचुअल। कहने का मतलब ये ईडीएम कॉन्सर्ट भी एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें म्योंगजा काफी लोगों का सैक्रिफाइस कर रही है। इस हादसे के बाद बहुत सारे लोग कुचलकर मारे जाते हैं और उसमें जंग की बेटी एलिस भी मारी जाती है। हादसे के बाद जंग श्राइन पे आता है, पर वहां पर जंग देखता है म्योंगजा को जो बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। देन हुआंग भी आता है वहां पर, जो श्राइन पर कुछ अजीब सा रिचुअल कर कर चले जाता है। और ये सब देखकर जंग समझ जाता है कि ईडीएम कॉन्सर्ट भी एक एक्सीडेंट नहीं था, वो था म्योंगजा का एक बड़ा सैक्रिफाइस। अब अगले दिन जंग अपनी बेटी को चर्च में बैठकर याद कर रहा था जब प्रीस्ट आता है। जंग देन प्रीस्ट को सारी सच्चाई बता देता है गवर्नमेंट के बारे में, जिसके बाद प्रीस्ट जंग की टीम के साथ आ जाता है एक ब्रॉडकास्ट में। प्रीस्ट ऑडियंस को बताता है कि कैसे जिन लोगों की जान इस एक्सीडेंट में गई है वो सैक्रिफाइस था जिसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। लेटर जंग और मिंजू भी अपनी इन्वेस्टिगेशन सामने लाते हैं। उन्हें पता चला था कि एक्सीडेंट के वक्त भी पुलिस वालों को ऑर्डर नहीं दिया गया था ईडीएम कॉन्सर्ट जाने का। इतना ही नहीं, किसी भी पुलिस वाले को पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट हो रहा है, जो कि अजीब बात है। इतना ही नहीं दोस्तों, ईडीएम कॉन्सर्ट के पास 5 पुलिस वालों की टीम तैनात थी, पर कोई भी पुलिस की टीम एक्सीडेंट के वक्त वहां पर नहीं पहुंची। और गवर्नमेंट इस बात पर यह बोल रही थी कि सारे पुलिस वाले ड्रग लॉर्ड्स का पीछा करने में बिजी थे। अब इस वाले ब्रॉडकास्ट के वक्त एक पर्सन लाइव चैट में आ जाता है और बोलने लगता है कि कल मेरे को पीसी स्टार नाम के गेम सेंटर पे मिलो सीट नंबर 27 पे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस इविल केस में। ये बात नोट कर लेता है यंग क्यू और अब अगले दिन जंग की टीम जाती है गेम सेंटर। वहाँ पे सीट नंबर 27 पे उन्हें बैठा हुआ मिलता है एक बच्चा, जिससे ऑब्वियसली वो लोग चौंक जाते हैं। पर वो बच्चा तीनों को अपने साथ ले जाता है एक अंधेरी जगह पर। एंड देन वहाँ पे एक कोने में एक कमरा था। कमरे के अंदर बहुत सारा रिचुअल वाला सामान था जिससे जंग की टीम के होश उड़ जाते हैं। बच्चा देन पहन लेता है शमन वाली कॉस्ट्यूम और बैठ जाता है और अचानक उस बच्चे को आकर पोजेस कर लेती है एक अडल्ट की आत्मा और वो बच्चा अडल्ट आदमी की आवाज में बात करने लगता है। वो आत्मा बताती है कि गवर्नमेंट लोगों का सैक्रिफाइस इसलिए कर रही है ताकि वो अपने पाप धो सके। कहने का मतलब दूसरों का सैक्रिफाइस कर दो ताकि तुम खुद नरक ना जाओ। देन वो आत्मा अपने आगे रखती है 6 एलिमेंट्स को और आत्मा के हिसाब से इस देश की हर दिशा के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सीडेंट करवा दिए हैं। और दोस्तों वो जमीन के अंदर जो अभी अभी अस्थियां दफन करी थी ना प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पीछे, वो अस्थियां उन्हीं विक्टिम्स की थी जो एक्सीडेंट में मारे गए थे। आत्मा के हिसाब से म्योंगजा ये सारे रिचुअल अपने लिए करवा रही है क्योंकि वो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहती है और उसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं। हालांकि ये जो बच्चा है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, उन्हें सॉल्यूशन नहीं बताता, जो कि अजीब बात थी। देन अगले दिन इस नई इंफॉर्मेशन के साथ जंग की टीम ब्रॉडकास्ट करती है और ऑडियंस को बताया जाता है कि कैसे गवर्नमेंट ने देश के हर जगह पे एक्सीडेंट करवा दिया है, लोगों का सैक्रिफाइस किया है और अब जो उन्होंने नया प्रेसिडेंशियल हाउस बनाया है वो उन सारे एक्सीडेंट्स वाली जगहों के बिल्कुल बीचों बीच में है। ये ब्रॉडकास्ट फेमस हो जाता है जिसके बाद प्रेसिडेंट किम के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। देन उस रात को म्योंगजा करती है एक और इविल रिचुअल जिसमें वो कच्चा मांस खा रही थी और ये सब देख लेता है एक मामूली वर्कर जिसके होश उड़ जाते हैं। अब दोस्तों वो वर्कर सब कुछ बता देता है अपनी बेटी को और वर्कर की बेटी बात फैला देती है। बात पहुंच जाती है जंग की टीम तक और जंग की टीम अब आ जाती है इस वर्कर का इंटरव्यू लेने। वर्कर जंग की टीम को सब बताता है जो उसने देखा, जिससे ऑब्वियसली जंग की टीम चौंक जाती है और अब उस वर्कर की बेटी जंग की टीम को बताती है एक बिल्डिंग के बारे में जो पीछे पहाड़ी पे बनी थी। पहाड़ी पे प्रेसिडेंशियल हाउस के पास में ही एक पिंक कलर की बिल्डिंग को बना रखा था और अब वहां पर जंग की टीम जाकर करती है अपना ब्रॉडकास्ट में जंग ऑडियंस को बताता है कि ये पिंक बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बनवाई है क्योंकि दोस्तों वहां पे सफेद लैंटर्न्स के ऊपर म्योंगजा का नाम लिखा हुआ था। देन मिंजू पॉइंट आउट करती है कि सफेद लैंटर्न्स इविल रिचुअल्स में यूज होती है, जिससे ये साफ था कि म्योंगजा कुछ उल्टा सीधा कर रही है। जंग की टीम अब लोगों के बीच में दहशत
दहशत फैलाने लगती है, पर ये सब देख लेती है म्योंगजा, जो पिंक बिल्डिंग के अंदर ही थी। अब उस रात को म्योंगजा करती है एक और रिचुअल किम के साथ, जिसमें किम, म्योंगजा और हुआंग अपने ब्लड का सैक्रिफाइस करते हैं और फिर म्योंगजा उस खून को पी जाती है। अब दोस्तों, उस दिन जंग की टीम को एक रिपोर्ट मिलती है कि कुछ लोग एक पहाड़ी पे बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं। और अगले दिन जंग की टीम पहुंच जाती है उसी पहाड़ी पे जहाँ पे काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स घूम रहे थे। वहाँ पे एक बिल्डिंग थी जिसके आसपास अब इन्वेस्टिगेशन वो लोग करते हैं और मिंजू चली जाती है बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे उसके सामने आता है चेयरमैन जाओ। जाओ पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और मिंजू झूठ बोल देती है कि उसे लगा कि एक आर्ट गैलरी है। आसपास बहुत सारी एंटीक चीजें रखी हुई थी और मिंजू के रिक्वेस्ट करने पे जाओ उसे एंटीक चीजों को देखने की परमिशन देकर चले जाता है। देन जंग भी अंदर आ जाता है और वो दोनों एक कमरे के अंदर कान लगाकर सुनते हैं और उन्हें सुनाई देती है डिमोनिक प्रेयर्स। थोड़ी देर बाद कुछ लोग बाहर निकलते हैं, जिसके बाद जाओ जंग और मिंजू को भी भगा देता है, पर जाओ समझ जाता है कि ये लोग इन्वेस्टिगेटर्स थे। जाओ कॉल करता है अपनी बीवी को और बता देता है कि वो इन्वेस्टिगेटर्स फिर से हमारे घर में घुस आए थे और इस बार वो बचेंगे नहीं। कहने का मतलब दोस्तों, जो लास्ट टाइम जंग की गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे ना, वो काम भी चेयरमैन जाओ का ही था। अब जाओ जाता है हुआंग के पास इस बारे में बात करने के लिए, पर हुआंग बोलता है वक्त जाया मत करो, फाइनली रिचुअल का टाइम हो गया है। जिसके बाद हुआंग गायब हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, हुआंग इंसान था ही नहीं, वो शायद से कोई डीमन है जो म्योंगजा का साथ दे रहा है। अब जाओ म्योंगजा को बताता है कि रिचुअल का टाइम हो गया है और म्योंगजा किम को बताती है। फाइनली हमें समझ आता है कि म्योंगजा ने पूरी जिंदगी इविल चीजें करी हैं एक बड़े रिचुअल के लिए और इस रिचुअल का फाइनली टाइम आ चुका था। किम फोन कर सबको बोल देता है रिचुअल की तैयारी करो और वही जो वो छोटा बच्चा हमने देखा था ना, वो भी पोजेस्ड हो जाता है। कहने का मतलब शायद ये बच्चा इस सारे पॉलिटिकल ड्रामे में इन्वॉल्व था और शायद इस बच्चे ने जानबूझकर जंग की टीम को अपने पास बुलाया था ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन धीरे हो जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो वो ईमेल आया था ना एक बार जंग को यूनजी के बारे में, वो ईमेल भी शायद इसी बच्चे ने भेजा होगा, क्योंकि ये बच्चा और कोई नहीं म्योंगजा और प्रेसिडेंट किम का बेटा था। ये बात हमें मूवी में नहीं बताई गई, बट मेरे को ये बात इसलिए पता चल गई क्योंकि म्योंगजा ने एक बार अपनी स्पीच में बोला था कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका बेटा मारा गया था, जबकि शायद उसने अपने बच्चे को छुपा दिया होगा अपने इस रिचुअल के लिए। अब अगले दिन रिचुअल का टाइम था और हम लोग सुबह सुबह देखते हैं जंग को जो एक दुकान से खाने पीने का सामान लेकर निकलता है, पर तभी एक ट्रक आता है और वो यांग्क्यू और मिंजू दोनों को ही एक साथ कुचलकर चले जाता है। जंग के होश उड़ जाते हैं, बट देन एक दूसरा ट्रक आता है और वो जंग को भी कुचलकर बुरी तरीके से मार डालता है। तो देख रहे हो ना, जो मूवी के मेन कैरेक्टर से उन्हें इतनी बुरी तरीके से मार डाला एक ही झटके में, जबकि जो उनका काम था वो भी पूरा नहीं हुआ था, जिससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है इस मूवी में। वही प्रेसिडेंट स्पीच देने लगता है, म्योंगजा एक रिचुअल स्टार्ट कर देती है और वो छोटा बच्चा भी रिचुअल में साथ देता है। रिचुअल के अंदर म्योंगजा के अंदर से निकलता है डीमन जो हुआंग के रूप में था और रिचुअल इंटेंस हो जाता है, वर्कर्स लोग मरने लगते हैं और अचानक म्योंगजा की आंख और मुंह से खून निकलने लगता है और वो डीमन चले जाता है म्योंगजा के अंदर। जिसके बाद म्योंगजा खुश होती है क्योंकि उसका रिचुअल सक्सेसफुली पूरा हो गया था। सीन एक चर्च में जाता है जहाँ पे जंग, मिंजो और यंगक्यू का फ्यूनरल चल रहा था और वो जो पेनड्राइव हमने देखी है ना इस मूवी में, उसके अंदर एक लास्ट ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रखा था जिसे अब प्रीस्ट लोगों को दिखाता है। उस वीडियो के अंदर जंग सबको प्रेसिडेंट किम और उसकी बीवी की सच्चाई बताता है और वो वीडियो इन दी एंड वायरल हो जाती है, जिससे सारे लोगों की आंखें खुल जाती है कि कैसे मामूली सिटीजन्स चाहे कुछ भी कर ले, इन दी एंड पावरफुल पॉलिटिशियंस ही जीत जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द पैक्ट मूवी की और पर्सनली ये मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी। और अगर आपको शायद ये मूवी अच्छी लग रही है वीडियो देखने के बाद, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने 2 घंटे की मूवी को 20 मिनट में कंडेंस कर दिया है और बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ही हटा दिया है। हालांकि ये भी हो सकता है कि मेरे को पर्सनली पॉलिटिक्स नहीं पसंद और मूवी में लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी और इसलिए शायद मेरे को ये मूवी अच्छी नहीं लगी।
एनीवे अगर आपको ये मूवी देखनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आप लोग इस मूवी को देख पाओगे, और कैसे देख पाओगे वहीं पे पता चलेगा। मेरे इंस्टा को फॉलो करो, मेरे फेसबुक को फॉलो करो, स्पेशली इंस्टा को फॉलो कर लो, जहाँ पे मैं आप लोगों का रिप्लाई करता ही करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट भी करो, ताकि हमारी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ जाए। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।